भक्तजनों, जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का संपूर्ण कथा चौपाई के साथ सुनाएंगे, जिससे आप लोग श्रवण कीजिए, आनंद लीजिए तथा भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता एवं हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कीजिए। चलिए हम आप लोगों को उस कथा संगम में ले चलते हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत मार्मिक वर्णन करते हुए लिखा है। उन्होंने कहा है, जामवंत किए बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि बरखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वह बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगिया सीता ही देखी, होई है काजू मई हरस विसेखी, यह कही नाय सबनि कहु माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौटना काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल देते थे। सिंधु तीर यक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर, बार बार रघुवीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जही गिरि चरण दिए हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिनि अमोघ रघुपति कर पाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वह उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निध रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हुए श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान त्यहि परसा कर तुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथों से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत दियवन देखा, जानहि कहूँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम यहिन कै माता, पठैन आए कही त्यहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आऊं, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाऊं।
आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तो बदन पैठिहूँ आई, सती कहूँ वही जान दिए माई। कौन जतन दिए नहीं जाना, ग्रससिन मोहि कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जुअजन भरित ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। सुअरह जुअजन मुख तहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बहावा, तास दून कपि रूप देखावा। सत योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठि पुनि बाहर आवा, मांगा पिता ताहि सिरुनावा। वही सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरण तुअर मई पावा। और वह उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा। राम काज सब करिहूं तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दिए गई सो हरसी चलो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु महुरहाई, करि माया नभु की खग कहाई। जीव जंतु जिय गगन उड़ाही, जल बिलो के तिन्ह गए करी छाही। समुद्र में एक राक्षसी रहते थे। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहाय छाह सप सोन उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहाँ कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिध पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि और श्री हनुमान जी
उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मद पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद दियखि मन भाए। सयल विशाल दियखियक आगे, तापर धाय चढ़ो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वह मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कहे अधिकाई, प्रभु प्रताप जुअ कालहि खाई। गिर पर चढ़ी लंका कहीं देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विषेखी। शिव जी कहते हैं, हे इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निध चहु पासा, कनक कुवट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चहर दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुभट वीथि चारु पुर बहुविध बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरु खनिको गनय, बहुरूप निशिचर जूथ यति बल सेन वर्णत नहीं बने। विचित्र मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कहमाल देह विशाल शैल समान, अति बलगर जही। नाना यखारेन भिरहि बहुविध एक कनतर जही। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वह अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। कर जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहुदिस रक्षही। कहूँ महिष मानुष धेनु, खर यज खल निशाचर भक्षही। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु ये कहें कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग, गति पई है सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी ही कही है
कि वह निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे दियखि बहु कपि मन कीन्ह विचार, यति लघु रूप धरऊ निसि नगर करऊ पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चलऊ सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कहा चलसि मोहिनींदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा था? जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर यहार जहां लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी घनमणि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना? जहां तक जितने चोर हैं वह सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जुअरी पानी कर विनय सशंका। जब राम नहीं ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हुआ सीतई कपि किया मारे। तब जान्य सुनिसि चर संघारे, तात मुअर यति पुण्य बहुता। दियख्यो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का सहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख रही हूँ या देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कयंग। तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वह सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस मुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव यानी क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी तो करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रथ के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया।
तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वह रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीखी बैरी। भवन यक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। नौ तुलसी का वृंद तहाँ दिए हरस कपिराए। वह महल श्री राम जी के आयु धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तरक करई कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी ने मन में इस प्रकार तर्क करते हुए सोच रहे हैं। उसी समय विभीषण जी जाग जाते हैं। राम राम त्यहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन तीन्हा। यही सनहटी करिहं पहिचानी, साधु तेहु न कारज हानि। उन्होंने विभीषण को राम नाम का स्मरण उच्चारण करते हुए सुना। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि उनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, अत्युत लाभ भी होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनी सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप रखकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन महा कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो वहीं करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं? तो मुझे बड़भागी बनाने, घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। भक्तजनों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और दोहा नंबर 6 से 10 तक की कथा आप लोगों को फिर सुनाएंगे।
आप लोग सुनते रहिए और हमारा सहयोग करते रहिए। हम आपको संपूर्ण सुंदरकांड का संपूर्ण कथा आप लोगों को समर्पित करेंगे और आप लोग सुनेंगे तथा भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी के कृपा के भागीदार बनेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।